बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, जिस तरीके से असम और बंगाल में चुनाव है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम पहुंचते हैं तो वहां पे जहां एक तरफ बागबान में यानी चाय की लोगों के साथ जो महिलाएं उनके साथ कहते हैं मैं चाय वाला हूं, तो साथ ही अपने संबोधन में कहते हैं कि कांग्रेस के राजकुमार कि सत्ता जाने की हैट्रिक भी लगने वाली है। नाम तो नहीं लिया लेकिन राजकुमार करके संबोधित किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी कब कहाँ क्या बोलते हैं। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना ट्रंप के सामने चाहिए था, वहाँ तो बोलते नहीं। अब देश की जनता के सामने बोलते रहते हैं, बोलिए। कभी जहाँ हो जाते हैं वहीं के बन जाते हैं, तो अच्छा है। चाय वालों को इतने दिन से टी ट्राइब्स के लोग जो डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड तो पूरी हुई नहीं। अब प्रधानमंत्री जी की चाय की पत्ती तोड़ने से ही खुश हो रहे हैं, तो खुश हो। पत्ती तोड़ने के साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं भी चाय वाला हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि तो चाय वालों के लिए कुछ कर तो देते। चाय वालों को तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है बेचारों को। चाय के लिए सिलेंडर की मारा मारी है, कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर लगातार आप पैसे बढ़ा रहे हो, तो कमर टूट रही है। देखिए, इस वक्त गंभीर संकट का सामना विश्व कर रहा है और उससे हम भी अछूते नहीं हैं। तो हमें इस समय गंभीरता के साथ उन विषयों की चिंता करनी चाहिए जो विषय इस वक्त देश के सामने खड़े हुए हैं। वहीं आसाम में ही पहुंच के आपकी पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि पुराना आसाम अगर लाना है तो जनता को फिर से एक होना पड़ेगा और सरकार बनानी पड़ेगी। वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है, एक तरफा चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैट्रिक लगाते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद हो ही रहा है देश के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक कोशिश हो सकती है कर रहे हैं। जी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बिल सदन के पटल पर रख रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बिल आज पेश होगा और उसमें शायद मैं भी बोलूँगा, तो अब आने दीजिए, बिल को आने दीजिए पार्लियामेंट में, उसके बाद देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद 4% जो है वो कच्चे तेल में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, गंभीर संकट इस वक्त विश्व के सामने है और डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की सनक की वजह से पूरा विश्व युद्ध की आंख में झुका हुआ है। तो उसके जितने कम परिणाम हमारे ऊपर वो पड़े, वो कोशिश सरकार को करनी चाहिए और हम उसके साथ हैं। हम तो इसमें यही कह सकते हैं। आपको लग रहा है कि जब कच्चे तेल में इस तरीके से हो रहा है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पे संकट आएगा, क्योंकि एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि 29 अप्रैल को लास्ट इलेक्शन है, उसके बाद तेल के दाम बढ़ने तय हैं। तो ये जनता को दमन बना लेना चाहिए कि हम लोग बढ़ेंगे, और जब तेल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ की कॉस्ट के अंदर इजाफा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।